बात चल रही है कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो मंगलसूत्र और जो भी है वो सबकी गिनती होगी और सबकी हिसाब लिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी प्रेस के साथियों का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। हमारे आदरणीय लीडर आलमगीर फुरकान अंसारी जी का, जिलाध्यक्ष जी का, नासिर भाई जी का और यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेस के और गठबंधन के सम्मानित साथियों का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। भाजपा सरकार डर गई है, बौखला गई है। 400 का तो नारा उन्होंने दे दिया, लेकिन जब इलेक्शन में उठे हैं, इलेक्शन चल रहा है, 3 चरण के चुनाव के बाद उन्हें 400 के नारे की सच्चाई पता चल गई है। 400 का नारा का जो हवा है वो निकल चुका है। इसलिए आप देखिए, डर से हर रोज एक नए जुमले लेकर आ रहे हैं। और हम बात करते हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, भूखमरी की, युवा जो बेरोजगार है उनको नौकरी देने की, महिला सुरक्षा की, किसानों को एमएसपी देने की, श्रमिकों को सही वेतन देने की। लेकिन भाजपा लगातार इन चीजों में उलझा रही है। मंगलसूत्र छीन कर दे देंगे। तो मैं ये पूछती हूँ कि मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? जब कांग्रेस 2014 में जब भाजपा आई थी और कांग्रेस गई थी सत्ता से, उस समय 24 से 26 हजार रुपए तोले सोना हुआ करते थे और आज देखिए 74 से 76 हजार रुपए सोना है। बहुत मुश्किल हो गया, इतना ज्यादा महंगा हो गया। तो कौन छीन रहा है मंगलसूत्र? मंगलसूत्र की बात कौन करेगा? कौन कर रहा है? ऐसे लोग कर रहे हैं जो मंगलसूत्र का सम्मान नहीं जानते हैं। मंगलसूत्र की बात कौन कर रहा है? ऐसे लोग मंगलसूत्र के बारे में बता रहे हैं जो नारियों की सम्मान नहीं करते हैं, जो मंगलसूत्र पहनती है वैसी नारियों की सम्मान नहीं करते हैं। आप देख लीजिए 10 सालों में नारियों की स्थिति कहां से कहां पहुंच गई है। हाथरस की बिटिया मनीषा वाल्मीकि के साथ कैसे दुष्कर्म होता है और आधे रात को उसके 100 को तेल डालकर जला दिया जाता है। सम्मानजनक मतलब अंतिम संस्कार भी नहीं दिया जाता है। आप देख लीजिए मणिपुर में कैसे महिलाओं को नग्न करके जलाया जाता है और घुमाया जाता है और प्रधानमंत्री मणिपुर का मत तक नहीं बोलते हैं। और पूरे विपक्ष के हंगामे के बाद भी बहुत मुश्किल से कुछ समय मणिपुर की महिलाओं पर बोला गया। रानी जो मंत्री है, बहुत दुख की बात है कि चुपचाप बैठी है। और सबसे दुखद बात है आज के दौर में कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट जो जिसके चुनाव प्रचार में हमारे पीएम जाते हैं, जबकि पीएम को पहले से पत्र लिखकर दिसंबर में खुद उनके भाजपा के लीडर्स ने बता दिया था कि ऐसा ऐसा स्कैंडल चल रहा है। लेकिन बहुत दुखद है कि ये देश में हमेशा से नारियों की पूजा होती रही है और ये कहा जाता है जहां नारियों का सम्मान होता है, जिस परिवार में नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता का वास होता है। तो सोचिए इस देश में क्या आज नारियों की सम्मान हो रही है? जो हमारे आदिकाल से एक विचारधारा चली आ रही थी, नारियों के सम्मान जहां होती है, जहां पूजा होती है, वहां देवता का वास होता है। तो क्या आज उस रास्ते पर हम चल रहे हैं? किस तरह देश से प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारी भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को, भाजपा को पता है कि अडानी और अंबानी टेम्पो में काला धन ला के कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को और भाजपा को यह नहीं पता है कि प्रज्वल रेवन्ना इस देश से भाग रहे हैं। और देखिए बहुत दुखद है कि देश की सबसे सशक्त महिलाएं, देश की पहलवान बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर जब वो ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ इंसाफ मांग रही थी तो उठाकर घसीट कर फेंक दिया गया। जंतर मंतर पर बैठना मंजूर नहीं किया गया और वो रोती बिलखती हुई इस देश की बेटियां, आपकी बहन, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की बहनें वो लगती थी। जब वो मेडल जीतती थी ना तो एक एक देशवासियों का फक्र से सीना चौड़ा हो जाता था और हम बोलते थे हाँ ये हमारी देश की बहनों ने मेडल जीता है, हमारी देश की बेटियों ने मेडल जीता है, ये हम सब के लिए सम्मान की बात थी। तो क्या वो बहनों का जब बेइज्जती हो रही है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई, तो ये अपमान हमारा नहीं है, हम सभी का नहीं है, देश के एक एक भाई, एक एक पिता का अपमान नहीं है। तो सोचिए ब्रिजभूषण आज भी बैठे हुए हैं, उनके बेटे को टिकट मिल जाता है। और बिल्किस बानो गुजरात की, जब उनके बलात्कारियों को बेल पर छोड़ा जाता है तो भाजपा के लोग
फूल माला और लड्डू खिलाकर स्वागत करते हैं 11 बलात्कारियों का। तो सोचिए देश आज कहाँ पहुंच गया है, महिलाओं की स्थिति कहाँ है। तो मैं देश के हर महिलाओं से, माताओं से, बहनों से ये हाथ जोड़कर अपील करूंगी कि मेरी माताओं, बहनों और जितने भाई हैं और पिता हैं, जिनके घर में बेटियां हैं, जिनकी माताएं हैं और पत्नी हैं, वो सभी से के अपील करूंगी कि वोट डालने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि ये बेटियों के इज्जत के लुटेरे हैं, ये देश की बेटियों के साथ खड़े नहीं होते हैं। मनीषा वाल्मीकि के साथ नहीं खड़े हुए इंसाफ दिलाने के लिए, मणिपुर की महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं खड़े हुए, और प्रज्वल रेवन्ना जैसे कर्नाटक की महिलाओं के साथ नहीं खड़े हुए और उनके रेपिस्ट को भगा देते हैं। जो जंतर मंतर पर देश की सबसे सशक्त महिलाएं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। तो वोट डालने से पहले जरूर सोचिएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सदी का सबसे बड़ा जुमला था, हमें समझने में गलती हो गई। बेटी को किससे बचाओ? भाजपा के बलात्कारियों से बचाओ, भाजपा के नेताओं के गंदी नजर से बचाओ, भाजपा के लोगों से बचाओ बेटियों को। ये वोट डालने से पहले जरूर सोचिएगा, आज जो हम वोट देंगे आने वाले समय में हमारी बेटियों का भविष्य और आप सभी की इज्जत और अस्मिता उस पर डिपेंड करेगी। इसीलिए आज वोट डालने से पहले जरूर अपने बहन बेटियों की तरफ देख के जाना और वोट डालना। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, पूरे देश में चले, लोगों से मिले, लोगों की तकलीफों को जाना, किसानों से खेत में जाकर मिले, छोटे उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, महिलाओं से, किसानों से, सभी से मिले, युवाओं से मिले। बहुत बड़े समुदाय युवा हर जगह मिलते थे। मैं यात्रा में चली 4200 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर, तो हमें पता है हर जगह मिलते थे और क्या करते थे, लोगों से बात करते थे, इंटरेक्शन करते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, समझते थे। और जो हमारा कांग्रेस की मैनिफेस्टो है, जो हम वादे कर रहे हैं, उसी के अनुसार बनाया गया है। लोगों की तकलीफों को जानते हुए देश क्या चाह रहा है, देश की जरूरतें क्या है, देश के लोगों को किस बात की जरूरत है, उसके अनुसार ये मैनिफेस्टो है। यानी ये मैनिफेस्टो देश का मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो देश के युवाओं की जरूरत के अनुसार है, ये मैनिफेस्टो देश की महिलाओं के अनुसार है, ये मैनिफेस्टो देश के किसानों की समस्याओं को देखते हुए बना है। हमारा मैनिफेस्टो जो हमारे श्रमिक है उनको देखते हुए बना है। ये मैनिफेस्टो देश के हर जो समाज में भागीदारी है, जो भी समुदाय है, सबको देखते हुए बना है। इसलिए ये मैनिफेस्टो जनता का मैनिफेस्टो है। और मैं सभी कांग्रेस पार्टी के लीडर से और गठबंधन के लीडर से, साथियों से ये अपील करना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये जनता का मैनिफेस्टो है और इस जनता के मैनिफेस्टो को जनता तक पहुंचाइए। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है और इस मैनिफेस्टो को जन जन तक पहुंचाना हम सबका धर्म है, ताकि जनता को कांग्रेस पार्टी क्या देने वाली है उनके हितों में, वो सही लोगों तक पहुंच सके।